अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलफाम तालिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलफाम इरफान। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए तराजे कारवां का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत नुमान इब्न बशीर बहुत रकीकुल कबल, पाकबाज और महब्बुल अहल बैत थे। दमिश्क की आबादी से जो ही काफ़िला बाहर निकला, हज़रत नुमान इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाज़िर हुए और दस्ता बस्ता रज़ किया, ये नियाज़मंद हुक्म का ग़ुलाम है, जहाँ जी चाहे तशरीफ़ ले जाइए। मेरी तकलीफ़ का ख्याल ना कीजिए, जहाँ हुक्म दीजिएगा पड़ाव करूँगा, जब फरमाइएगा कूच करूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन वहीं से करबला वापस हुए और शहदाए अहले बैत को दफन किया, और कुछ लोग कहते हैं कि करबला के आसपास की आबादियों को जब खबर हुई तो वह मातम में ना आए और शहीदों की तजहीज़ व तकफ़ीन का फ़र्ज़ अंजाम दिया। आखिरुल ज़िक्र रवायत ज़्यादा काबिल एतमाद है। हज़रत इमाम अर्श मुकाम का सर मुबारक अब नेज़े पर नहीं था। हज़रत ज़ैनब व शहरबानो और आबद बीमार की गोद में था। पहाड़ों, सहराओं और रेगिस्तानों को अबूर करता हुआ काफ़िला मदीने की तरफ बढ़ता रहा। मंजिलें बदलती रहीं और सीने के जज्बात मचलते रहे, यहाँ तक कि कई दिनों के बाद अब हजाज की सरहद शुरू हो गई। अचानक सोया हुआ दर्द जाग उठा। रहमत और नूर की शहजादियाँ अपने चमन का मौसम बहार याद करके मचल गईं। करबला जाते हुए इन्हीं राहों से कभी गुजरे थे। कुशूर अमामत की ये रानियाँ उस वक्त अपने ताजदारों और नाज बरदारों के ज़िले अतफत में थीं। ज़िंदगी शामो सहर की मुस्कुराहटों से मामूर थी। कलियों से लेकर गुंचों तक सारा चमन हरा भरा था। ज़रा चेहरा उदास हुआ, चारागरों का हजूम लग गया। पलकों पे नन्हा सा कतरा चमका और प्यार के सागर में तूफान उमड़ने लगा। सोते में ज़रा सा चूक गए और आंखों की नींद उड़ गई। अब उसी राह से लौट रहे हैं तो कदमों के नीचे कांटों की बर्छियाँ खड़ी हैं। तड़प तड़प कर क़यामत भी सर पर उठा ले तो कोई तस्कीन देने वाला नहीं था। हेमा उजड़ पड़ा है, काफ़िला वीरान हो चुका है। शहजादों और रानियों की जगह अब आशफ्ता हाल यतीमों और बेवाओं की एक जमात है, जिसके सर पर अब सिर्फ आसमान का साया रह गया है। लबों की जंबश और अबरू के शसारों से असीरों की जंजीर तोड़ने वाले आज खुद असीर करब व बला हैं। मदीने की मुसाफत घटते घटते अब चंद मंजिल रह गई है। अभी से पहाड़ों का जिगर कांप रहा है। ज़मीन की छाती दहल गई। क़यामत को पसीना आ रहा है कि करबला के फरियादी मालिक कुनैन के पास जा रहे हैं। काफ़िले में हुसैन नहीं है, उनका कटा हुआ सर चल रहा है। इस्तगासे के सबूत के लिए कहीं से गवाह लाना नहीं, बगैर धड़का हुसैन जब अपने नाना जान की तुरबत पर हाजिर किया जाएगा तो खाकदान गीती का अंजाम देखने के लिए किसी के होश सलामत रह जाएंगे। प्रदेश में करबला के मुसाफिरों की आज आखिरी रात थी। नहायत बेकरारी में कटी अंगारों पर करवट बदलते रहे। सुबह सवेरे ही कूच के लिए तैयार हो गए। नुमान बशीर आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे अहले बैत की सवारियां थीं। सबसे अखीर में 30 मुहाफ़िज़ सिपाहियों का मुसल्ला दस्ता था। दोपहर के बाद मदीने की सरहद शुरू हो गई। अब फरियादियों का हाल बदलने लगा। सीने की आग तेज़ होने लगी। जैसे जैसे मदीना करीब आता जा रहा था, जज्बात के समुंदर में तूफ़ान का तलातम बढ़ता जाता। कुछ देर चलने के बाद अब पहाड़ियाँ नज़र आने लगीं। खजूरों की कतार और सब्ज़दारों का सिलसिला शुरू हो गया। जो ही मदीने की आबादी चमकी, सब्र शकेब का पैमाना छलक उठा। कलेजा तोड़कर आहों का धुआं निकला और सारी फ़िज़ा पे छा गया। अरमानों का गहवारा देखकर दिल की चोट उभर आई। हज़रत ज़ैनब, हज़रत शहरबानो और हज़रत आबद बीमार उबलते हुए जज्बात की ताब ना ला सके। अहले हरम के दर्दनाक नालों से ज़मीन कांपने लगी। पत्थरों का कलेजा फट गया। एक सांडनी सवार ने बिजली की तरह सारे मदीने में खबर दौड़ा दी कि करबला से नबी ज़ादों का लूटा हुआ काफ़िला आ रहा है। शहजादे रसूल का कटा हुआ सर भी उनके साथ है। ये खबर सुनते ही हर तरफ के हैराम मच गया। क़यामत से पहले क़यामत आ गई। वफोरे गम और जज्बा बेखुदी में अहले मदीना बाहर निकल आए। जैसे ही आमना सामना हुआ और निगाहें चार हुईं, दोनों तरफ शोर से गम की क़यामत टूट पड़ी। अफ़गां के शोर से मदीने का आसमान दहल गया। हज़रत इमाम का कटा हुआ सर देखकर लोग बेकाबू हो गए। दाड़े मार मार कर रोने लगे। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हज़रत ज़ैनब फरियाद करती हुई मदीने में दाखिल हुई। नाना जान उठिए, अब क़यामत का कोई दिन नहीं आएगा। आपका सारा कुंबा लुट गया। आपके लाडले शहीद हो गए।
آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سخاگ چھین لیا ہے۔ بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا رہا، آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں۔ ذرا مرکز سے نکل کر اپنی اشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر تیار اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی رکعت انگیز کیفیت تعجب سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ میں ان سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گائل ہیں، ان کی لاشیں بے آب و گیا وادی میں پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے۔ حضرت سغرا بچھاڑے کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھی، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر گئے تھے کہ جلد ہی واپس لوٹیں گے، جس طرح ہوا انہیں منا کے لائیے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ تراج کارواں جس دم روزہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بہور تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل گداز اور روح فرسا منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ قلم کو یارانہ ہی اہل حرم کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ حجرہ عائشہ کیا ہوا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے۔ برزخ کی دیوار تو غیروں پہ حائل ہوتی، اپنے ہی گود کے پردوں کیا حجاب۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو، حضرت امام رباب، عابد بیمار اور ام کلثوم مسکینہ، یہ سب کے سب محرم اسرار ہی تھے۔ اندرون ہنہ کیا ہوا واقعہ پیش آیا کون جانے۔ اشک بار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مسیت الہی کا سر بستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا۔ پس دیوار کھڑے رہنے والوں کو عالم غیب کی ان کی سرگزشتوں کا حال کیا معلوم۔ مرکز رسول سے سیدہ کی حبابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے ممتا کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کے حریم و پاک تک آ گئیں۔ تاریخ صرف اتنا ہی بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلک کر کربلا کی داستان زلزلہ خیز سنائی۔ شہر بانو نے کہا خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر درد دولت پر حاضر ہیں۔ عابد بیمار نے عرض کیا، یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جاں شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ افغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کنین حضرت امام علی مقام کا سر مبارک مادر مشفتہ حضرت سیدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔